हुआ है। ये बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, जो खुद को योग गुरु बताता है, पिछले 1.5 साल से प्रज्ञागिरी पहाड़ के पास साधु के वेश में एक आश्रम चला रहा था। पुलिस ने 25 जून को उसके आश्रम पर छापा मारा, जहां से सेक्स टॉय, गांजा, नशीली गोलियां, वायग्रा टैबलेट और इंजेक्शन बरामद हुए। प्राथमिक रूप से उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बताया कि विगत 20 वर्षों से वो गोवा में निवासरत थे और विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डूंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योगा आश्रम को डेवलप कर रहे थे। उसने युवाओं को निशाना बनाकर आश्रम में बुलाना शुरू किया। पुलिस को काफी समय से उस पर शक था, इसलिए उन्होंने रेड की और पूरा मामला सामने आ गया। आश्रम को फिलहाल सील कर दिया गया है और साइबर सेल उसके विदेशी कनेक्शन, पासपोर्ट, एनजीओ और बैंक खातों की जांच कर रही है। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। पाखंडी बाबा के आश्रम से मिले सेक्स टॉयज, इंजेक्शन, वियाग्रा। डोंगरगढ़ में गोवा जैसा आश्रम, कई प्रॉपर्टी, योग सिखाने के नाम पर युवाओं को टारगेट। आइए जानते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी डोंगरगढ़ में एक पाखंडी बाबा पकड़ा गया है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू, उम्र 45 साल, जटाधारी साधु के वेश में रहकर आश्रम चलाता था। 25 जून को पुलिस ने उसके आश्रम में रेड मारी, जहां आपत्तिजनक सामान और नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस की कार्रवाई में आश्रम से 2 किलो गांजा, सेक्स टॉय, नशीली गोलियां, वियाग्रा टैबलेट और इंजेक्शन मिले हैं। बताया जा रहा है तरुण 20 साल से गोवा में था, वहीं उसने योग सीखा, वहां विदेशियों को योग सिखाता था। डोंगरगढ़ में पिछले 1.5 साल से साधु के वेश में रह रहा है। तरुण 20 साल तक गोवा में रहा, वहां उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक नेटवर्क बनाया था। डोंगरगढ़ में भी वह इसी तरह का मॉडल शुरू करना चाहता था। उसने यहां एक आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वह गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है। पूछताछ में आरोपी ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु बताया। उसने 10 से अधिक एनजीओ का डायरेक्टर होने और विदेशी फंडिंग का दावा भी किया है। पुलिस अब इन एनजीओ, उसके पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। आरोपी के पास अलग अलग देश के योग के सर्टिफिकेट भी हैं। गोवा में भी तरुण की कई प्रॉपर्टी है। 2 साल पहले वह डोंगरगढ़ आया, यहाँ ज़मीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के भेष में रह रहा था। वे लोग फार्म हाउस को आश्रम कहते थे। योग सिखाने के नाम पर युवाओं को टारगेट किया। पुलिस के मुताबिक आश्रम में जब उसे हैवी नशा करने वाले लड़के नहीं मिले तो वह गांजा रखने लगा। योग सिखाने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाया। आश्रम में रोजाना रात में लड़कों का जमघट रहता था। लंबे समय में पुलिस को शक था कि कई बार रात में पेट्रोलिंग के दौरान भी युवकों को आते जाते देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने 24 जून को रेड मारी। फिलहाल आश्रम को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आश्रम को सर्व सुविधा युक्त बना रहा था। अंदर बने रूम, बाथरूम में टाइल्स, मार्बल लग गए थे।